लॉर्ड, जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है। प्रभु ने और भी एक दिन हमको दान दिया। प्रभु का कितना आगे पे प्यार है। प्रभु हमको ढूंढ कर आया, हमें ये दुनिया से बचाया। हमारे बारे में प्रभु का सिद्ध इच्छा है कि हम पुत्र के जैसा बने। प्रभु में आने के बाद हमारे आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी हर एक लोग परखना चाहिए। मैं प्रभु में कैसा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हम बढ़ने के अनुसार ही प्रभु हमको इस्तेमाल कर पाएगा। एक घर में बच्चा जन्म लिया, वो जन्म होने के बाद में जब तक वो बड़ा नहीं होता तब तक वो घर के लोगों को उससे कोई फायदा नहीं होता। बच्चा है तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता। आत्मीय जीवन भी वैसे रहता है। तो आज प्रभु में आने के बाद में समय के अनुसार हमारा बढ़ोतरी हुआ है कि नहीं, ये बात को हमें परखना बहुत जरूरी बात है। तो आज मानो हम आत्मीय जीवन का बढ़ोतरी को कैसे नाप सकेगा, इसके बारे में मैं आपको कुछ बात बताना चाहूँगा। हमारा आत्मीय जीवन का बढ़ोतरी कितना हमने मसीह को जीता उसके ऊपर है। यीशु मसीह को मैं कितना जीत पाया। आज भी मैंने कहाँ तक मैं मसीह को जीत पाया, ये हमें परखना है। वो कैसा है ये मैं आपको वचन के द्वारा समझाना चाहूँगा। बहुत अनोखा बात है, क्योंकि पहला मसीह में आने से पहले का जीवन में और हमारा मसीह में आने के बाद के जीवन में बहुत अंतर है। इसलिए हमारा प्रेषित पौलुस अपने जीवन में आत्मीय जीवन का खुद का बढ़ोतरी का एक सुंदर अवस्था वो बताने वाला एक भाग है। फिलिपियो उसका 3 अध्याय का 4 से 9 तक का वचन हम उसको सुनेंगे। फिलिपियो 3 अध्याय का 4 से 9। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हो, इब्रानियों का इब्री हो। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था के धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। बहुत अनोखा बात है यहाँ पर। ये वचन वाला एक्चुअली बहुत ध्यान करके हमें सीखना चाहिए प्रियो, क्योंकि उसका 4 से 6 तक का वचनों में वो अपना पुराना जीवन की धार्मिकता का अवस्था उसका बारे में बताया। व्यवस्था के संबंध में वो निर्दोष बोलता है, लेकिन तभी भी वो प्रभु का दृष्टि में गुनाहगार है, पापी है। उसका उस धार्मिकता के साथ वो कभी स्वर्ग में नहीं जा सकता। लेकिन अभी उसको प्रभु यीशु मसीह मिल गया, प्रभु का अनुग्रह से उद्धार हुआ, तब वो बोलता है कि अभी उस व्यवस्था की धार्मिकता के द्वारा नहीं, मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिलने वाला वो धार्मिकता, और वो धार्मिकता में रह करके मसीह को प्राप्त करने की खोज में है। उसके लिए उनको दुनिया के लाभ की बातें उसको कूड़ा और कचरा समझना पड़ा। एक व्यक्ति का आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी हम कहाँ तक मसीह को जीत पाया। जो व्यक्ति मसीह को जीत पाता है ना, उसको ये दुनिया और दुनिया के लाभ की बात एकदम कूड़ा कचरा ही लगता। पर तो आज भी कितने लोग हैं मसीह से बढ़कर के दुनिया को चाहता। वे लोग अपना ये मूल्यवान समय आनंदता का उस दर्शन में मसीह को प्राप्त करने के लिए लगाना चाहिए, लेकिन सबको ये बात समझेगा भी नहीं। ये एक बड़ा प्रभु का अनुग्रह है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमने जो प्रभु के खातिर जो भी त्यागा, हमारा सच्चा भविष्य की संपत्ति हुई है। जो भी हमने प्रभु यीशु मसीह के खातिर हमने जो भी त्याग किया, वो वास्तव में हमें अनंत काल में बहुत बड़ा प्रतिफल में बदल करके हमें मिलने वाला है।
एक्चुअली हमें नष्ट नहीं हुआ, एक्चुअली वही हमारा जीत हुआ। ये बात का प्रकाश भी प्रभु की आत्मा जब देगा, वो व्यक्ति को ये दुनिया का कितना भी अच्छे बात हो प्रभु के खातिर नष्ट करने के लिए या छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए उसको कुछ दिक्कत नहीं पड़ता। तो हमको ये बात को जानना, मैं मसीह को जीतूँ, मैं मसीह में पाया जाऊँ, ये एक व्यक्ति का सबसे उदार पाया के व्यक्ति का सबसे बड़ा इच्छा यही होना चाहिए। वही व्यक्ति है बराबर प्रभु में बढ़ने वाला व्यक्ति, क्योंकि उससे बढ़कर के अच्छा बात कुछ भी नहीं। तो एक व्यक्ति जब मसीह को जीने का, मैं अभी मसीह में है, मैं मसीह को जीता है कि नहीं, उसका सबसे बड़ा चिन्ह क्या है वो मैं आपको बताऊँ। बहुत अद्भुत बात है। जब फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय उसका 5 वचन में प्रभु मतलब पौलुस कहता है, फिलिपियों 4 का 5, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। हाँ, मतलब हमारे जीवन में जब हम मसीह को जीता है तो मसीह की कोमलता हम पर प्रकट हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह बहुत कोमल था या नम्र और दीन था, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में हम मसीह में आकर के बढ़ने के अनुसार हमारे जीवन में हम नम्र और दीन बनते जाएगा, एकदम कोमलता। ये बहुत, जब माना 2 कोरिन्थी उसका 10 अध्याय उसका पहला वचन, 2 कोरिन्थी उसका 10 अध्याय उसका पहला वचन, मैं वही पौलुस हूँ जो तुम्हारे सामने दीन हूँ, परंतु पीठ पीछे तुम्हारी ओर साहस करता हूँ। तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूँ। मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण मैं समझाता हूँ। मसीह की नम्रता और कोमलता, इस मतलब नम्रता या इस कोमलता में क्या क्या है, उसमें मसीह का प्रेम है, मसीह की क्षमा है, दया है, नम्रता है और दीनता है, और दूसरों के लिए जो प्रभु का प्रबंध है, ये सब इसके अंदर आता है, ये कोमल स्वभाव में। आज एक घर में एक अच्छा पति और पत्नी बनकर जीना है तो हमें क्या चाहिए, ये कोमलता, उसका चाबी है कोमलता। जिस व्यक्ति में एक घर में वो पति हो, पत्नी हो, इवन बच्चा हो, और एक कोमल स्वभाव का है, मैं आपको बोलता हूँ वहाँ पर वो परिवार हमेशा प्रभु के लिए बहुत सुंदरदायी रहेगा, प्रभु का नाम को बहुत महिमा देने वाले रहेगा। कोमलता, मैं आपको बोला ना, इस कोमलता में क्या क्या है, प्रभु का प्रेम है, प्रभु का क्षमा है, दया है, नम्रता है और दीनता है, और दूसरे के प्रति मानव चाहत है, उनकी उन्नति के प्रति, उनकी भलाई के प्रति चाहत रहने वाला, ये स्वभाव सब मिलकर के एक कोमलता है। बहुत 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 बढ़िया बात है ना। तो हर एक लोग, एक पति अगर एक कोमल स्वभाव का है तो वो परिवार में पत्नी और बच्चों के लिए कितना अच्छी बात है। एक पत्नी एक कोमल स्वभाव का है तो पति के लिए और बच्चों के लिए कितना लाभ की बात है। एक बच्चा अगर कोमल स्वभाव का हो तो माँ बाप के लिए कितना सांत्वना का बात है, आनंद का बात है। तो हम लोग देखते हैं कि ये कोमल स्वभाव, इसका मतलब हमारे जीवन में हमको ईश्वरीय जीवन में जीने के लिए हमें मनुष्य की जीवन के लिए मरना पड़ता। आज हमें प्रभु को जीने का अर्थ ही प्रभु के जीवन से जीना, तभी प्रभु हमारे में प्रकट होगा। कोई भी जीव जंतु में उसका जीवन है, उसका स्वभाव प्रकट करता। तो आज यीशु मसीह हमारे जीवन बनकर हमारे में आ गया है, तो उस जीवन से अगर जिएंगे तो क्या होगा, हम उस ईश्वरीय स्वभाव को प्रकट कर पाएगा, और वो जो मनुष्यत्व का जो पुराना स्वभाव है वो प्रकट नहीं होगा। कोई बात हमेशा मैं आपको बताना चाहूँगा, गलातियों 2:20 जो पौलुस कहता है, बहुत अनमोल शब्द है, शायद आपको ये अच्छी तरह बाइहाट हो गया होगा। गलातियों 2:20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। देखो यही बात है, अभी मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है। एक सच्चा मसीह व्यक्ति में ये बात को परखना है, अभी मैं जी रहा है या मसीह जी रहा है। क्यों, कारण क्या है, कोलोसियों 3:4 में लिखा है, हमारे जीवन मसीह के साथ पिता में छिपा हुआ है, और हमारा जीवन आज यीशु मसीह है। जब वो जीवन प्रकट होगा तो हम भी उसके साथ प्रकट होगा। इसका मतलब
यीशु मसीह की जीवन प्रकट करके जीने वाले जीवन है मसीह जीवन। और हमने मसीह को पाया है तो यीशु मसीह हमारे में आ गया है तो पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 11-12 वचन में हम लोग देखते हैं कि वो जीवन पाया हुआ लोगों में मसीह है। मसीह हमारे में है तो वो जीवन है, वो जीवन है तो हमें जीवन से जीना चाहिए। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 11-12 वचन। और वह गवाही यह है हाँ। कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, हाँ। और यह जीवन उसके पुत्र में है। हाँ। जिसके पास पुत्र है, हाँ। उसके पास जीवन है। देखा, जिसके पास पुत्र है या प्रभु यीशु मसीह है उसके पास जीवन है। तो वो जीवन ईश्वरीय जीवन, वो जीवन से जीवन बिताने के लिए प्रभु हमको बुलाया है ना। बुढ़ाहट के समय में, चेलों को बताने के समय में आपको याद होगा मत्ती के सुसमाचार 16 अध्याय है उसका 24 वचन में प्रभु के पीछे आने वाला चेलों को प्रभु ने क्या व्यवस्था दी आपको मालूम? तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, हाँ। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे हाँ। तो अपने आप का इनकार करे, अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए हाँ। और मेरे पीछे हो ले। देखा, अपने आप का इनकार करना, देखो, और क्रूस उठाना और प्रभु के पीछे चलना। हमारे जीवन में अपना स्वयं हमेशा हमारे आत्मीय जीवन के लिए रुकावट है प्रियो। आज भी आपको मालूम है बहुत लोग मैपन में आ जाता, मैं करूँगा वो करूँगा, मतलब प्रभु में उनका आश्रय नहीं, प्रभु का जीवन से जीने का अर्थ उन्होंने नहीं जाना। आज हमें कितना सावधान रहना है। प्रभु ने जो सूली पर हमारे लिए किया हुआ कामों को हमें वचन का सच्चा प्रकाश पा करके आत्मा में वो जानना और वो ध्यान में होकर के हमारे जीवन बिताना। ऐसा नहीं है तो धोखा हो जाएगा। जब प्रभु के न्यायासन के सामने हमारी जिंदगी एकदम हमने ऐसा किया वो रोना पड़ेगा। ऐसा ना हो। वचन में लिखा हुआ प्रियो, ये वचन कितना बहुमूल्य है। आज हमें अपने अपनी भाषा में प्रभु का वचन मिल गया, कितना भक्तों ने उसके लिए अपना जान दिया। आज हम लोग कितना धन्य लोग हैं कि हमको कुछ भी खर्च ना होते हुए और वो भी कम दाम में हमें बाइबल मिल रहा है। फिर भी कितने लोगों के पास बाइबल रखते हुए भी लोग बाइबल पढ़ते नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप बाइबल अपने पास होते हुए एक सच्चा आत्मीय जीवन बिताना चाहते हो, मैं आपको बोलता हूँ कम से कम एक दिन 10 चैप्टर तो कम से कम पढ़ना है। उसका महत्व जानेगा तो 10 क्या उससे भी ज़्यादा पढ़ेगा। आपको ऐसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि आप समय को बिल्कुल नष्ट नहीं करेगा। रोज रोज हमें प्रभु का वचन को अधिक 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 पढ़ करके ध्यान करना। एक प्रकार बोलेगा तो हमें पढ़ने से बढ़कर वो वचन पढ़ते वक्त वो वचन हमको पढ़ना चाहिए, वचन हमारे जीवन से गुजरना चाहिए, तभी हमारे जीवन से प्रभु का महिमा होगा। तो यहाँ पर मतलब हमें अपने स्वयं को रोज मतलब शून्य करना है ना। प्रभु यीशु मसीह है हमारे लिए सब बात में आदर्श। यीशु मसीह उस मनुष्य का जीवन को मारकर ईश्वरीय जीवन को प्रकट करके जीवन बिताया। यीशु मसीह ने खुद जब कहा था यूहन्ना उसका 6 अध्याय उसका 57 वचन, बहुत अनमोल वचन है। जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा हाँ। और मैं पिता के कारण जीवित हूँ। हाँ, मैं पिता के कारण जीवित हूँ। देखा, बहुत अनमोल बात है। पिता ने मुझको भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ। वैसा ही वह भी हाँ। जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। देखा, जो मुझे खाएगा वो मेरे कारण जीवित रहेगा। प्रियो, वो है एक सच्चा मसीह जीवन का अवस्था। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति मसीह को जीना कितना अनिवार्य है। यीशु मसीह पर विश्वास करने का अर्थ तक जाना हुआ लोग बहुत कम है। मुझे लगता है हमें प्रभु को खाने का मतलब प्रभु पर विश्वास करके अंगीकार करके मसीह को जीना, यह उसका अर्थ है। और ये बात को शरीर में हम नहीं जानेगा तो वास्तव में प्रभु का वचन का सच्चा अर्थ जान करके जीवन बिताना कितना बड़ी बात है प्रियो। यीशु मसीह पिता को जिया, बोलने का अर्थ पिता को प्रकट करके जीवन बिताया, कितना अनमोल बात है। इसी प्रकार जब भी हम क्रूस की कहानी सुनाता है तो लोग उस बात को क्रूस की कथा तक कौन सुना सकता, जिसमें मसीह जी रहा है वही है। पर तो ये सब लोग स्वीकारता है नहीं। जब पहला कोरिन्थी पहला अध्याय उसका 23 वचन में, पहला कोरिन्थी
पहला अध्याय है उसका 23 वचन। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, हाँ। जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। देखो यहूदियों के लिए ठोकर है, अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। इसका मतलब वास्तव में प्रभु का अनुग्रह पाया हुआ लोग, जिसको प्रभु ने अपने लिए जगत की उत्पत्ति से पहले चुना और ये वचन सुनने के समय में पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करके उसको सुनने के लिए और ध्यान करने के लिए कृपा देता, वही लोग ये वास्तव में सुन सकता। इतना अद्भुत बात है। और आपका उद्धार हुआ है तो एक हल्की बात नहीं प्रियो, प्रभु ने बहुत बड़ा कार्य हमारे जीवन में किया है। हम कितना आभार होना चाहिए प्रभु से। जो उद्धार नहीं पाया उनके लिए हम बहुत प्रार्थना भी करना, क्योंकि हमें जो मिला हुआ यह अनुग्रह हमारा कोई योग्यता से नहीं, प्रभु की बड़ी करुणा दया हमारे ऊपर उंडेलने के कारण हुआ। इसलिए हमें जो भी उद्धार पाया वो उसका जीवन में एक सच्चा आत्मीय जीवन बिताने का उनके अंदर भूख प्यास रहेगा। वो भूख प्यास जिसको है वो व्यक्ति को हम कैसे पहचानेगा मालूम, उसका जीवन में हमेशा हर बात में वो प्रभु को प्रथम स्थान देगा, है ना। जब पहला कोरिन्थी 2 अध्याय का 2 वचन में पौलुस अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में बताता है, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानो। क्या बात है प्रियो, है ना। उनकी एकमात्र लक्ष्य अभी आपको मालूम है पौलुस जैसा इतना ज्ञानी आदमी, पर तो अभी वो दुनिया की बातों को सब कूड़ा कचरा का रूप में उसने छोड़ दिया। अभी उसके एकमात्र लक्ष्य है, वो बोलता है कि अभी मेरे लिए सब कुछ यीशु मसीह है। मैंने प्रभु का एक श्रेष्ठ दास भक्त सिंह, आप लोगों ने भी सुना होगा, उन्होंने जब बाहर देश में जाकर डिग्री पाकर जब आ रहा था तब उन्होंने यीशु मसीह को पाया। प्रभु को पाने के बाद में उन्होंने ज़िंदगी में पाया वो डिग्री सब फाड़ कर फेंक दिया। उन्होंने बोला अभी मुझे इस दुनिया का कोई डिग्री से कुछ भी लाभ नहीं, मुझे सबसे श्रेष्ठ बात मिल गया, प्रभु यीशु मसीह मिल गया। कितना बड़ी बात है ना। आप सोचो प्रियो, यीशु मसीह मिल जाना, एक व्यक्ति के जीवन में यीशु मसीह मिल जाने से बढ़कर कुछ नहीं प्रियो। आज हमारे जीवन में यीशु मसीह हमें मिला है कि नहीं, और आज भी हम यीशु मसीह को प्राप्त करने के लक्ष्य में है कि नहीं। पौलुस बोलता है मैं मसीह को छोड़कर और मैं कुछ भी ना जानूं, मैं मसीह को जानूं, मसीह को पाऊं, मसीह में पाया जाऊं। वो कितना बड़ा इच्छा है ना। ये एक सच्चा आत्मीय जन का उनका दिल का इच्छा। आज आपका जीवन कैसा है? मैं एक बात आपको बताऊं, दुनिया में 3 प्रकार का लोग है। वचन कहता है पहला कोरिन्थी 2 अध्याय में, पहले बोलता है एक उसका 14 वचन में, परंतु शारीरिक देखो पहला एक ग्रुप है शारीरिक। वो लोगों का खूबी क्या है? मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। देखा, एक शारीरिक लोग है। शारीरिक लोग, उनका बारे में बोलूं तो वो लोग आत्मिक बातों को एकदम तुच्छ समझता। आत्मिक बात बोलेगा तो वो लोग एकदम तुच्छ समझता। वो बोलते जाने दे, हमको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनमें आत्मा नहीं। बोलने का मतलब उनका आत्मा भी मरा हुआ अवस्था में है, उसको आत्मा नहीं। उनके बारे में यूदा एक शब्द बोलता है, यूदा का पत्री उसका 19 वचन पढ़ेगा तो ये शारीरिक लोगों के बारे में उड़ाकर एक बात करता है, ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। देखा, वो भी बोलता है ये फूट डालते, समस्या खड़ा करता, इसमें आत्मा नहीं है ना, वो शारीरिक है। देखिए, ऐसा एक बहुत बड़ा एक झुंड हमारे चारों तरफ है। इवन मंडली में भी ऐसे लोग हैं। हमें बहुत सावधान रहना प्रियो। ऐसे लोग जल्दी समस्या खड़ा कर सकता है। दूसरी लोग वही पहला कोरिन्थी उसका 3 अध्याय के 1 से 3 तक के वचनों में हम देखता है, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है
तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? देखिए कितना खतरनाक चेतावनी है। अभी आप तो ये बात को जानना प्रियो, है ना। प्रभु में आने के बाद जिस व्यक्ति का जीवन आत्मीय जीवन में उन्नति नहीं पाया, उनका सही बढ़ोतरी नहीं हुआ, वो लोग जरूर उद्धार पाए वो लोग हैं, लेकिन अभी भी वो शरीर के अनुसार चलता, आत्मा के अनुसार चलने के लिए उनसे होता ही नहीं। देखा, ऐसे अवस्था में हम कितने लोगों को देखता, बहुत लोग आज आत्मिक दुनिया में एक बहुत प्रतिशत लोगों का अवस्था ऐसा है, वो नया जन्म पाया लेकिन आता जाता उनको मंडली में भी आएगा तो उनको कुछ जिम्मेवारी नहीं समझता और आत्मिक जीवन में कोई बढ़ोतरी नहीं, और हो सकता है छोटी छोटी बातों में वो झगड़ा भी करेगा, है ना। ऐसा लोग बहुत है, आपका अनुभव में भी ऐसा बहुत मिलेगा। प्रियो, हमारे जीवन में हमको ये बात को, अगर मेरा नया जन्म हुआ है तो मैं अभी भी शारीरिक है क्या, ऐसे लोगों को प्रभु कभी इस्तेमाल नहीं कर सकता। प्रभु किसको इस्तेमाल करेगा? जो आत्मिक जन है। तीसरा ग्रुप वही है ना, आत्मिक जन। उसका दूसरा अध्याय का 15 वचन। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता। देखो, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, एक बड़ी बात है। मतलब एक आत्मिक जन हमेशा आत्मा की नियंत्रण में, आत्मा की चलाए चलने वाला अनुभव है ना। उसका 6 अध्याय का वही पहला कुरिन्थी 6 का 17 वचन। और जो प्रभु की संगति में रहता है हाँ। तो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। ये एक आत्मिक जन का अनुभव है, वो हमेशा प्रभु का संगति चाहेगा। आज कितनी भक्तों के जीवन में संगति को बहुत तुच्छ समझता। मैं ये नहीं बोलता कि आप कोई ड्यूटी नहीं करना, जरूर करना, लेकिन आज संगति भी छोड़ करके लोग ओवर टाइम ऐसा बातों के लिए संगति को छोड़ देता है ना। अगर आपको कुछ ऐसा इमरजेंसी पड़ गया, आपको ड्यूटी जाना पड़ेगा, ड्यूटी गया, वो कोई गलती नहीं, लेकिन आप उसको आराम से टाल कर सकता है। पर जो आत्मिक बातों को आपने तुच्छ जाना, इस अवस्था में है तो, क्योंकि ये सब स्वर्ग जानता है हम किन किन बातों को छोड़ सकता है, उनको छोड़ना ही चाहिए। पर तो बहुत लोगों के जीवन में उनको आत्मिक जीवन का कुछ भी महत्व नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आत्मिक जन ऐसा नहीं करेगा। आत्मिक जन प्रभु की संगति के लिए मानव कुछ भी त्यागने के लिए तैयार हो जाता। हमें आत्मा में, आत्मा पाए हुए लोग आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। रोमियो के पत्री में बार बार कहने वाला बात है, उसका 8 अध्याय का 4 वचन। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। हाँ, देखिए, आत्मा के अनुसार चलने वाला, आत्मा के अनुसार चलने वालों में निश्चय प्रभु का कार्य या प्रभु की इच्छा पूरा हो जाएगा। उसका 14 वचन। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं हाँ। वे ही परमेश्वर के पुत्र है। देखा, आज हम आत्मा पाया, और जो आत्मा की चलाए चलता है क्या, एक आत्मिक जन, मैं इसलिए बोला एक आत्मिक जन आत्मा के कंट्रोल में है, आत्मा का नियंत्रण में है, आत्मा उसको ले चलने वाला अनुभव चाहिए। वही बात गलातियों में भी, गलातियों 5 अध्याय का 25 वचन में भी प्रभु का दास चेतावनी देता है। मान लो गलातियों उसका 5 अध्याय उसका 25 वचन। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है हाँ। तो आत्मा के अनुसार चले भी। देखा, अगर हम आत्मा के अनुसार अगर हम नहीं चलता, उसको आत्मिक जन नहीं कहता प्रियो, है ना। एक सच्चा मतलब प्रभु के बाद में मैं बाइबल में सबसे अधिक प्रभु के पीछे इतना आत्मा के अगुवाई में चलने वाला महान व्यक्ति था प्रेरित पौलुस। उनके एक अनुभव प्रेरितों का 20 अध्याय में हम लोग देखते हैं। 20 अध्याय उसका 22 से 24 तक का वचनों में हम लोग देखते हैं। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। देखिए, प्रभु से पाया हुआ जिम्मेवारी निभाने के लिए आत्मा के कंट्रोल में, आत्मा के नियंत्रण में वो यरूशलेम की ओर बढ़ रहा है।
जबकि उसको कई बार कई पुरुषोत्तम के द्वारा भी ये गवाही मिल चुका है कि वहाँ पर वो कैदी हो जाएगा, जेल जाएगा, बंदीगृह जाएगा, सताया जाएगा। ये सारे चेतावनी मिलने पर भी पौलुस ऐसे बातों में डर करके अपने यात्रा को कैंसिल नहीं किया। क्या अनमोल बात है ना प्रियो, आत्मा की कंट्रोल में, आत्मा के अधीन होकर के आत्मा की चलाए चलने वाला एक व्यक्ति के जीवन कितना आदर्शमय जीवन है। तो एक सच्चा आत्मिक जीवन बिताने के लिए मतलब एक सच्चा मसीह को मतलब 3 प्रकार का मतलब एक अनुभव चाहिए या 3 प्रकार का योग्यता चाहिए। वो क्या है? पहली बात, एक गुलामी का आत्मा चाहिए, एक गुलामी का प्रेम चाहिए, एक गुलामी का आज्ञाकारिता चाहिए। फिर से मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एक सच्चा मसीह जीवन बिताने के लिए, एक आत्मिक जीवन बिताने के लिए एक भक्त के जीवन में एक गुलामी की आत्मा चाहिए, एक गुलामी का प्रेम चाहिए, एक गुलाम का आज्ञाकारिता भी चाहिए। गुलाम शब्द बाइबल में, हमारा मलयालम बाइबल में या हिंदी बाइबल में इतना नहीं आया, दास दास करके लिखा, लेकिन वहाँ पर अधिकतर जगहों में गुलाम डूलोस करके शब्द है। तो यहाँ पर इसका एक अच्छा चित्र निर्गमन का किताब 21 अध्याय में 1 से 6 तक वचनों में है। एक इब्रानी व्यक्ति अगर किसी प्रकार गुलामी की अवस्था में आ गया तो 7वां साल में उनको मानव फ्री छोड़ना चाहिए। उस समय की अवस्था के बारे में एक बहुत बड़ा वर्णन वहाँ पर दिया है। मैं शॉर्ट में उसको जल्दी आपको पढ़कर सुनाएंगे, ज़्यादा ऐसे बात तो विस्तार से बोलने के लिए अपने पास अभी टाइम नहीं। 21 का 1 से 6। फिर जो नियम तुझे उनको समझाने हैं वे यह है, जब तुम कोई इब्री दास मोल लो तब वह 6 वर्ष तक सेवा करता रहे और 7वें वर्ष स्वतंत्र होकर सेंत में चला जाए। यदि वह अकेला आया हो तो अकेला ही चला जाए, और यदि पत्नी सहित आया हो तो उसके साथ उसकी पत्नी भी चली जाए। यदि उसके साथ उसके स्वामी ने उसको पत्नी दी हो और उससे उसके बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई हो तो उसकी पत्नी और बालक उस स्वामी के ही रहे और वह अकेला चला जाए। परंतु यदि वह दास दृढ़ता से कहे, मैं अपने स्वामी और अपने पत्नी और अपने बालकों से प्रेम रखता हूँ, इसलिए मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाऊंगा, तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले। फिर उसको द्वार के किवाड़ या बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे, तब वह सदा उसकी सेवा करता रहे। देखा, ये एक अच्छा मसीह जीवन का चित्र है। एक्चुअली ये आप लोगों को मालूम होगा, नहीं तो इसको विस्तार से हमें जानना चाहिए। तो अभी ये गुलाम व्यक्ति अगर अकेला आ गया तो अकेला जा सकता है 7वां साल, उनको फ्री छोड़ना ही है। अगर वो अपने पत्नी के साथ आए तो वो पत्नी के साथ भी जा सकता, परंतु स्वामी ने उसको पत्नी दिया, वो जवान होकर के आया था, तो वो जाने के समय में उसका पत्नी और उनको अगर बच्चा हुआ है तो बच्चों को स्वामी के लिए छोड़ कर जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं वो गुलाम बोलता है, स्वामी मैं आपसे भी प्यार करता हूँ, मेरे पत्नी से भी और मेरे बच्चों से भी। ये बात कहने वाला वो दास, उसको वो स्वामी क्या करता, वो प्रभु की उपस्थिति में ले जा करके उसका खाद चेरता। प्रियो, एक अनमोल बात है। वो दास का सेवा अभी हमेशा प्रेम की सेवा है और एकदम आज्ञाकारिता का सेवा है। ये और कोई मजबूरी में नहीं, सिर्फ प्रेम में विवेश होकर के। बहुत अनोखा बात है। अगर वो 7वां साल में स्वामी क्या बोलता ना, स्वामी उसको लेकर के गेट के पास ले जाता और गेट के बाहर उसको निकाल देता और उसको बोलता, देख आज से तो आज़ाद है, तू जा सकता है। तब वो क्या देखता, अपनी प्रिय पत्नी और बच्चे तो नादान है, उसको कुछ भी नहीं समझता, छोटा बच्चे है ना, वो शायद बाहर खेल रहा है, उनका दिल टूट जाता। उसका पत्नी उसको देख करके, उसका चेहरा आप देख सकते हैं कैसा चेहरा रहेगा, एक तो बहुत दुखदायी चेहरा रहेगा, बहुत दुखदायी चेहरा रहेगा। तो वो देख करके ये व्यक्ति को तरस आता, क्योंकि शायद उसका पत्नी रो रहा होगा, है ना। तब वो दास को बोलता है, नहीं स्वामी, मैं तेरा गुलाम होकर के मैं जीऊँगा, क्योंकि मैं तुझसे और मेरी पत्नी से, मेरी बच्चों से मैं प्यार करता हूँ।
कितना अनमोल बात है। एक बात को जानना, ये सच्चा मसीह जीवन, हम प्रभु से भी प्यार करना और मंडली से भी प्यार करना। हमें प्रभु ने दिया हुआ सब प्रभु का है, ये जान करके उस प्यार में एक गुलामी आत्मा और गुलामी का आज्ञाकारिता। आपको मालूम है, गुलाम व्यक्ति कभी भी उसका जीवन का एकमात्र लक्ष्य स्वामी का आनंद है। उसके लिए वो जीवन बिताने के लिए हमेशा तैयार रहता। गुलामी के समय के बारे में वो चरित्र पढ़ने वाला लोगों को मालूम है कितना गहरा अनुभव है। तो वो अनुभव आज हमारा होना, तभी वो एक सच्चा आत्मीय जन बन करके मानो प्रभु को महिमा देने वाला एक जीवन को बिता पाएगा। आजकल का मसीह लोगों को ये बातें बताएगा तो उनको समझना तक बहुत कठिन है, लेकिन ये समझना और उस प्रकार का एक जीवन बिताना बहुत ही अनिवार्य बात है। तो यहाँ पर प्रेषित पौलुस का आने वाले एक शब्द में आपको याद दिलाना चाहूँगा। यह अनुभव को मान करके या जान करके वो बोल रहा है दूसरा कुरिन्दी 4 अध्याय का 5 वचन में पौलुस का आने वाला ये शब्द बहुत अनमोल शब्द है। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक है। देखा वहां पर जो सेवक जो बताया, वहां पर हम तुम्हारा गुलाम है। गुलाम शब्द आना चाहिए, हम तुम्हारा गुलाम है। एक गुलाम होकर के प्रभु का सेवा करना, ये कितना अनमोल बात है। और एक्चुअली प्रभु ने जो सिखाया, यीशु मसीह ने जो सिखाया, सही वो बात का अनुभव में जीने के लिए प्रभु ने अपने चेलों को सिखाया। आपको याद दिलाऊं, जब मत्ती के सुसमाचार उसका 20 अध्याय 26-27 वचन में आप पढ़ेगा तो आपको ये चित्र प्रभु ने जो बताया सिखाया वो बात आपको मालूम पड़ेगा। परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वो तुम्हारा दास बने। देखा, मतलब वहां पर भी जो दास जो बोला हुआ शब्द गुलाम शब्द है। ओरिजिनल भाषा में मतलब आपको मालूम है जो नया नेम लिखा ग्रीक भाषा में, तो उसमें डूलोस या गुलाम वो शब्द है। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, प्रभु बोलता है कि तुम सबका गुलाम होकर के जीवन बिताएगा, उस आने वाला भविष्य में आपको बहुत बड़ा एक स्वामी का पद मिलेगा। हमेशा हमारे छोटा सा जीवन में अनंतता का दर्शन में जीवन बिताना वही एक आत्मीय व्यक्ति का जिम्मेवारी है। और यीशु मसीह स्वयं हमें उस प्रकार का जीवन बिताया। उसका अगला शब्द में उसका 20 अध्याय का मत्ती 20 का 28 में, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। देखा, प्रभु ने आपको मालूम है एक गुलाम का रूप में यीशु मसीह ने अपने चेलों का पाँव धोया। उस समय में पाँव धोने वाला अधिकतर यहूदी लोगों के घर में जो गुलाम है, गुलाम लोग आकर धोते थे। यीशु मसीह अपने चेलों का पाँव धोया। और आज्ञाकारिता में फिलिपियों 2 अध्याय का 8 वचन, जबकि यहाँ तक आज्ञाकारिता में रहा सूली की मृत्यु भी एक्चुअली उन दिनों में गुलाम लोगों को देने वाला एक बहुत बड़ा सजा था। वो भी प्रभु को मिला, नहीं तो इतना भयानक क्रूर कृत्य करने वाले लोगों को देने वाला मतलब सजा था। आप देखो प्रियो, हमारे यीशु मसीह हमारे लिए कहाँ तक बन गया, ये बात हमें समझना चाहिए। तो इसलिए मतलब जो छुटकारा पाया वो लोग, ये एक महत्वपूर्ण सच्चाई को समझना, मैं ये बात भी बोलकर आज का संदेश समाप्त करूँगा, क्योंकि ये बहुत खास बात है। एक्चुअली बहुत देर लेकर के बड़ी आराम से समझाने वाली बात है, लेकिन मैं आशा करता हूँ आप सुनने वाला ये बात को समझ पा रहा है। अगर हम कहता है हमने छुटकारा पाया या हमने उद्धार पाया, तो हमारा उद्धार कैसे हुआ, हमारा छुटकारा कैसे हुआ? पहला पत्रोस 1 अध्याय का 18-19 वचन में हम पढ़ता है हमारा छुटकारा हमारा सोना चांदी से नहीं हुआ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू से हुआ है। प्रभु यीशु मसीह की लहू से छुटकारा पाया हुआ लोग है या खरीदा हुआ लोग है हम लोग। ऐसा है तो यहाँ पर 3 कार्य प्रभु ने हमारे जीवन में किया हुआ बात है करके विश्वासी एक आत्मिक जन ये बात को जरूर समझना। बहुत खास शब्द है
आप लोग बहुत ध्यान से सुनना। पहली बात, प्रभु हमारा पुराना जीवन को समाप्त करता, छुटकारा पाया हुआ लोगों का पुराना जीवन खत्म, और उसका बदले में प्रभु ने क्या किया, उसका बदले में मसीह को लाया हमारे जगह पर। और प्रभु ने क्या किया, उस व्यक्ति को पूर्ण रूप में मसीह के साथ जोड़ दिया और मसीह का कर दिया। ये 3 काम छुटकारा पाए हुए लोगों में प्रभु ने किया। पहली बात, पुराना बात को खत्म किया। दूसरी बात, उसके बदले में मसीह को लाया। और तीसरी बात, हमें पूर्ण रूप में परमेश्वर का बना दिया। बहुत गहरी बात है। उसको मैं थोड़ा वचनों में ऐसा बताएगा तो 2 कुरिन्थी 5 अध्याय का 17 वचन में हम पढ़ता है। आपको सबको मालूम कि हमारा जो कोई मसीह यीशु में है वो नया सृष्टि है। पुराना बातें बीत गई है, बीत गया, देखो सब बातें नई हो गई। देखा, इसका मतलब क्या है कि वो पुराना बात खत्म कर दिया, मसीह में आ गया तो पुराना बात खत्म किया। फिर क्या हुआ, उसके बदले में प्रभु को लाया, या प्रभु जीने वाला अनुभव लाया, है ना। 2 कुरिन्थी 5 अध्याय 14-15 वचन में हम लोग वो बात को देखता, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवेश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए न जिए। देखा, आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा। देखा, हमारे बदले में यीशु मसीह मरा है तो हमारे जगह में अभी किसको लाया, मसीह को लाया। ये समझना, एक मतलब उस बात को खत्म कर दिया, दूसरा हमारे बदले में उस स्थान में मसीह को लाया, तीसरा हमें मसीह में रहेगा। वही 1 कुरिन्थी 1 अध्याय का 30 वचन। ये सब बात तो बहुत अनमोल शब्द है, बहुत अनमोल बात है। एक आत्मिक जन ये बात को जान करके जीवन बिताएगा। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। इतना बड़ी बात है, मतलब यीशु मसीह में आज पूर्ण रूप में मसीह को जीने वाले एक अनुभव में कर दिया प्रभु ने। यह अनुभव हर एक पवित्र लोग समझना चाहिए और उसके योग्य जीवन बिताना चाहिए। इसका मतलब हमारे जीवन में ये सब आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी हुआ तभी ये सारी बात को समझ पाएगा, समझदारी के जीवन। तो मैं आशा करता हूँ आप एक सच्चा मसीह होकर के मसीह को जिए। हम मतलब सिर्फ मसीह को जानकर जीना इतना ही नहीं, मसीह को जीना और हर प्रकार हम मसीह का रहे। तो प्रभु वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।